लाल पत्थरों से तामीर की गई इस बुलंद मस्जिद को एकटक देखने पर इतिहास का दौर आंखों के सामने उभरने लगता है। इसने मुगल सल्तनत की बुलंदी को देखा है, घोड़ों के टापों की आवाज़ को झेला है। बदकिस्मती के दौर के बीतने के बाद इसने फिर से लौटी रवानी को भी देखा है। लेकिन वह दौर जिसने इसे बनाया, मानो इसकी दीवारें आज भी उसे शिद्दत से याद कर रही हों। ऐसा ही लगता है इसे एकटक देखते रहने पर। दिल्ली देश का दिल है और देश के दिल का भी एक दिल है जो बसता है पुरानी दिल्ली की गलियों में। पुरानी दिल्ली के अपने सफ़र में एक दिन हमने गुजारा जामा मस्जिद में। जामा मस्जिद का एक दूसरा भी नाम है मस्जिद जहानुमा, और इस नाम को कम ही लोग जानते हैं। मस्जिद जहानुमा का अर्थ है दुनिया पर जीत का नज़रिया रखने वाली मस्जिद। यह मस्जिद 1650 से 1656 के दौर में तब बनाई गई थी जब मुग़ल बादशाह शाहजहां का दौर चल रहा था और मुगलिया सल्तनत अपने शिखर को छू रही थी। मस्जिद का शुभारंभ किया था उसके पहले इमाम सैयद अब्दुल गफूर शाह बुखारी ने, जो उज्बेकिस्तान के बुखारा से ख़ास तौर से इसके लिए बुलाए गए थे। तब से लेकर आज तक इसी परिवार की पीढ़ियां इस मस्जिद में इमाम का पद संभालती रही हैं। पुरानी दिल्ली यानी मुग़लों के शहर शाहजहानाबाद में स्थित इस मस्जिद के नाम शाही मस्जिद का खिताब रहा और यह खिताब 1857 में मुगलिया दौर के अंत तक रहा। इस मस्जिद के 3 गेट, 4 मीनारें और 40 मीटर की लंबी छोटी मीनारें हैं जो लाल बलुई पत्थर और सफ़ेद संगमरमर से बनाई गई हैं। जामा मस्जिद का पूर्वी द्वार केवल शुक्रवार को ही खुलता है। मुगल काल में इस द्वार का इस्तेमाल शाही परिवार करता था। इस मस्जिद का डिज़ाइन आर्किटेक्ट उस्ताद खलील ने कराया था और इसे तैयार करने में 5000 मजदूरों ने कड़ी मशक्क़त की थी। इसमें भारतीय, अरब, फारसी, तुर्क और यूरोपीय कारीगर भी थे। मुगल शासन के वजीर सदाउल्ला खान की देखरेख में यह कार्य पूरा हुआ था। उस दौर में इस पर 10 लाख रुपए का खर्च भी आया था। मस्जिद का शुभारंभ 23 जुलाई 1656 को किया गया था। जामा मस्जिद पवित्र शहर मक्का, सऊदी अरब की ओर उन्मुख है जो पश्चिम में स्थित है। शाहजहां ने दिल्ली, आगरा, अजमेर और लाहौर में कई मस्जिदें बनवाई। इस मस्जिद के निर्माण में शाहजहां ने ऊंचाई वाली ज़मीन, पहाड़ी भोजाल को चुना था और इस वजह से इसकी आभा और बढ़ जाती है। इस छोटी सी पहाड़ी को मस्जिद बनाने के लिए चुना गया क्योंकि यह शाहजहां के दरबार के ठीक सामने थी। 1673 में शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण कराया, जिसकी वास्तुकला और डिजाइन दिल्ली की जामा मस्जिद से खासी मेल खाती है। ब्रिटिश राज 1803 में मुगलों का शाहजहानाबाद अंग्रेजी हुकूमत के अंतर्गत आ गया। अंग्रेजों ने मुगल बादशाहों के बसाए इस शहर को अपने कब्जे में ले लिया। हालांकि मुगल शहंशाह मस्जिद का शाही मुखिया बना रहा। अंग्रेजों ने शाहजहानाबाद पर अधिकार कर लिया, लेकिन मुगल सत्ता और संरक्षण अब जीर्ण शीर्ण हो चुका था। शुरुआत में अंग्रेजों ने जामा मस्जिद की मरम्मत और जीर्णोद्धार का काम भी किया। यहाँ सामाजिक और राजनीतिक चर्चाएं होने लगी, लेकिन 1857 की क्रांति ने सब कुछ बदल कर रख दिया। 1857 की क्रांति को लेकर अंग्रेज़ों का मानना था कि इसे पूरी तरह से मुस्लिमों ने ही भड़काया है और इसकी साजिश शहर की मस्जिदों में ही लिखी गई। उन्होंने फिर कई मस्जिदों को ध्वस्त किया। बाकी बची मस्जिदों में सभा और नमाज पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इस मस्जिद से कुछ ही दूरी पर खूनी दरवाज़ा है। यहाँ मुगल सल्तनत के बचे हुए वारिसों को गोली मार दी गई थी। अंग्रेज़ों ने आखिर में इसे अपने सिख और यूरोपीय सैनिकों के लिए बैरक के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हालांकि देश के दूसरे मुस्लिम नवाबों की कोशिशों के बाद 1862 में यह मस्जिद वापस मुस्लिम समाज को दे दी गई, लेकिन अब शर्तें लगाई जा चुकी थी और मस्जिद में होने वाली हर गतिविधि सख्ती के घेरे में थी। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, उसके बाद बकरीद के मौके पर अबुल कलाम आज़ाद ने यहीं से ऐतिहासिक भाषण भी दिया। इस मस्जिद में प्रवेश के लिए 3 बड़े दरवाजे हैं। मस्जिद में 2 मीनारें हैं जिनकी ऊंचाई 40 मीटर है। इस मस्जिद के बरामदे में करीब 25,000 लोग एक साथ नमाज पढ़ सकते हैं। जामा मस्जिद में जाने के लिए कुछ नियम भी हैं, जैसे शॉर्ट्स और स्कर्ट पहनने से यहाँ परहेज करना चाहिए। नमाज के वक्त टूरिस्ट अंदर नहीं जा सकते हैं। मस्जिद के अंदर दाखिल होने के लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है,
लेकिन 200 से 300 रुपये फ़ोटोग्राफी के लिए चार्ज किया जाता है। आप अंदर अपना मोबाइल या कैमरा लेकर जा सकते हैं। मीनार पर चढ़ने का शुल्क 50 रुपये है। कमज़ोर दिल वालों को और हार्ट पेशेंट को हमारा सुझाव है कि वह इस मीनार पर चढ़ने से बचें। वैसे यहाँ से जो नज़ारा दिखता है वह भी कमाल का होता है। अगर आप अपनी गाड़ी से यहाँ आते हैं तो उत्तरी नगर निगम की मीना बाज़ार कार पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। बस से आने के लिए यहाँ जामा मस्जिद बस स्टॉप बना हुआ है। आप DTC की AC और नॉन AC बस से यहाँ पहुँच सकते हैं। दिल्ली में पर्यटन के लिए चलने वाली हो बसें भी यहाँ आती हैं। यहाँ से सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन जामा मस्जिद है। यह वॉयलेट लाइन पर है। आप यहाँ से मस्जिद तक पैदल भी पहुँच सकते हैं। कई कहानियों और पड़ावों से गुजरी इस मस्जिद के इतिहास में अनगिनत पन्ने हैं जो कई अनसुने किस्से लेकर बैठे हैं, और हम आपको छोड़े जा रहे हैं इस मस्जिद के कुछ शानदार वीडियोस के साथ। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।